दिल्ली की पहचान इंडिया गेट के करीब से गुजरने वाली औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखने का फैसला, और इस फैसले के साथ ही एक बहस खड़ी हुई और एक बड़ा विरोध भी खड़ा हो गया। आसिफ मोहम्मद खान, जो पहले एमएलए थे, उन्होंने जामिया नगर से कालिंदी कुंज जाने वाली रोड का नाम औरंगजेब रोड रख दिया है। यह प्रतिक्रिया इसलिए आई है क्योंकि अंग्रेजी हुक्मरानों के नाम वाली सड़कों का नाम तो पहले भी बदला जाता रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जब दिल्ली में किसी मुगल शासक के नाम वाली सड़क का नया नाम दिया गया है। क्या दिल्ली की सड़कों का नाम का इतिहास से वाकई कोई लेना देना है? एबीपी न्यूज पर यह आज हम पूरी पड़ताल करेंगे कि ये नाम जो रखे गए मुगल शासकों के नाम पर भी, वो किसने रखे? औरंगजेब ने तो रखे नहीं थे, वो तो अंग्रेजों ने रखे थे। तो फिर अगर इतिहास के नाम पर रखा था तो ये अब राजनीति क्यों? औरंगजेब फिर दफन। राजा नवाबों की कहानियां सुनाने वाले इसी तरह माटी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन ये माटी तो रहेगी। हाँ, सिर्फ वही रहेगी। अब रानी का राज आया है, अंग्रेज रानी का। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब बदगुमानी कहेगी। राजधानी दिल्ली की पहचान इंडिया गेट से निकलने वाली 10 सड़कों में एक औरंगजेब रोड हुआ करती थी, लेकिन इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है। अचानक हुए इस बड़े बदलाव के हर पहलू की पड़ताल कर रहा है एबीपी न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तमाम सड़कों, चौराहों, गलियों, कॉलोनियों और पार्कों का नामकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के उन दिशा निर्देशों से बंधा हुआ है जो 1975 में जारी किए गए थे। गलियों या सड़कों के नाम में बदलाव न सिर्फ जनता और पोस्ट ऑफिसों के लिए भ्रम पैदा करता है, बल्कि लोगों के बीच इतिहास की समझ को कम करता है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि गलियों या सड़कों के मौजूदा नाम नहीं बदलने चाहिए। सरकार का इनकार और इनकार की वजह बनने वाला ये नियम बार बार आड़े आते रहा। तब भी जब साल 2014 के दिसंबर महीने में बीजेपी ने एनडीएमसी को एक खत लिखकर औरंगजेब रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग रखने की मांग की, और तब भी जब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर मार्ग रखने की मांग की, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद महेश गिरी ने मोदी सरकार से औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखने की प्रार्थना की, और चंद हफ्तों में ही औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। औरंगजेब रोड का नाम बदलने की मांग के पीछे दिया गया तर्क भी देख लीजिए। वो दमनकारी और क्रूर था और अत्याचारों में लिप्त था। उसके नामकरण से भावी पीढ़ियों में गलत संदेश जाएगा। कलाम के सम्मान में सड़क का नाम बदलने से इतिहास की एक गलती को सही में बदला जा सकेगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचा किसी ने भी कि इतिहास का कोई हिस्सा अलग कर दिया जाए या किसी व्यक्तित्व को इतिहास के एक अलग नजरिए से देखा जाए। वो रहा हो, क्रूअल रहा हो, वो क्रूर शासक रहा हो, उसने अपने परिवार के साथ किया था, औरंगजेब के नाम आप ले, लेकिन औरंगजेब को सड़क का नाम बदलने से औरंगजेब को आप इतिहास से नहीं हटा सकते। वो इतिहास का हिस्सा रहेगा। क्या वाकई इतिहास में कोई गलती हुई थी और अचानक हुए इस बदलाव का मकसद इतिहास में हुई उस गलती में सुधार लाना था? सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब भी उतने ही उलझे हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बता देना जरूरी है कि दिल्ली के जिस इलाके में वो सड़क है उसका इतिहास महज 104 साल पुराना ही है, और ऐसे में इतिहास की एक साफ तस्वीर आपको जवाब के और करीब ले जाएगी। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच मुगल शासकों के इतिहास में जिस दिल्ली का जिक्र होता है वो दरअसल पुरानी दिल्ली है, जिसकी पहचान है लाल किला और उसके आसपास का इलाका। पुरानी दिल्ली का नाम था शाहजहानाबाद और इसे वॉल्ड सिटी कहा जाता था। मुगल शासक शाहजहां ने 1638 में लाल किला बनवाया
और मुगल सल्तनत का तख्तोताज आगरा से दिल्ली ले आया गया। अंग्रेजों की गुलामी का दौर शुरू होने के बाद 1857 में आजादी की पहली लड़ाई छिड़ी। मुगल शासक अपनी सत्ता और सत्ता के केंद्र लाल किले को अंग्रेजों के हाथों हार गए। लेकिन तब भी अंग्रेज हुकूमत ने दिल्ली और दिल्ली के तख्त लाल किले को जेल में तो बदल दिया, राजधानी नहीं बनाया। करीब 54 साल बाद दिल्ली को अंग्रेजी हुकूमत की राजधानी बनाने का फैसला हुआ, लेकिन पुरानी दिल्ली में नहीं बल्कि एक नई दिल्ली बसाई गई। अब से 104 साल पहले, साल 1911। इसी रायसीना की पहाड़ी पर 100 साल पहले ब्रिटिश हुक्मरानों ने देश की राजधानी कोलकाता से लाकर यहां बसाने का फैसला किया। 100 साल पहले दिल्ली शहर की हदें महज इस पुरानी दिल्ली तक ही सिमटी हुई थी। चांदनी चौक शहर की जान हुआ करता था। कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस और दरियागंज में शहर के अमीर उमरा रहते थे और पुरानी दिल्ली के आसपास अगर कुछ था तो सिर्फ घने घनघोर जंगल। दिल्ली जब जो चार दीवारी है, जो दीवार है दिल्ली की, पुरानी दिल्ली थी, उसके अंदर ही दिल्ली थी, उसके बाद नहीं थी। चांदनी चौक जो था वो सेंटर था लाइफ का। चांदनी चौक में जो था वहाँ पर एक पीपल वाला चौक था। अंग्रेज शासकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वाइसरॉय और सरकार चलाने और बनाने के लिए काउंसिल हाउस बनाने की। नए शहर को बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार को बड़ी तादाद में जमीन की तलाश थी। ब्रिटिश सरकार की नजर पुरानी दिल्ली से कोसों दूर अरावली के पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव पर पड़ी। नाम था रायसीना। जब दिल्ली का अनाउंसमेंट हुआ था कि कलकत्ते से वापस दिल्ली कैपिटल बन जाएगा, हिंदुस्तान की राजधानी बन जाएगी, स्टीवेंस और बेकर को बुलाया गया और उन्होंने भी और लॉर्ड हार्डिंग ने भी ये सोचा कि रायसीना हिल का इलाका बेटर रहेगा। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि फिर ये पहाड़ी काट के और यहाँ बनाई जाए। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ 100 साल पहले घने जंगलों के बीच बसा करता था रायसीना गांव। कहते हैं तब यहाँ घने जंगलों में भेड़िए और चीते घूमा करते थे और सावन में मोर बोलते थे। रायसीना हिल में 100 साल पहले जो था कुछ लोग रहते थे वहाँ पर और कुछ इलाकों में जो थे डाकू भी थे और वाइल्ड एनिमल्स भी थे। जानवर मारने लोग जाते थे वहाँ पर, कुछ शिकार खेलने जाते थे। चीते का शिकार बहुत करते थे। नई दिल्ली बसाने के लिए शहर के प्लानर को रायसीना की पहाड़ियों से बेहतर कोई और जमीन नजर नहीं आई। लेकिन तब रायसीना की पहाड़ियों पर कई छोटे छोटे गांव बसा करते थे, जिनमें मालचा, अलीगंज, टोडापुर, बिलंजी, जयसिंहपुरा और कुशक अहम थे। ज़्यादातर लोग जो थे ना, वो ज़माने में ज़्यादातर लोग काश्तकार थे, मसलन खेती वगैरह करते थे। तो वो ऐसे कोई उनकी ऐसी नौकरियाँ नहीं थी कि दफ्तर जाएं या कुछ करें, और या वो हाथ का काम करने वाले थे। वो हाथ का काम जो करने वाले थे उनको जाना पड़ता था दूसरे जो इलाका जो हम जिसे पुरानी दिल्ली कहते हैं वहाँ पर। इसी रायसीना हिल्स पर बसे गांव की जमीन का नई दिल्ली को बसाने के लिए अधिग्रहण किया गया और इसी पर खड़ी हुई लुटियंस और हर्बर्ट बेकर की नई दिल्ली। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लटिन्स ने एक नया शहर बसा दिया था। उस दौर में इसका केंद्र था अंग्रेज हुक्मरान यानी वाइसरॉय का घर, यानी वाइसरॉय हाउस, और उनकी सत्ता का प्रतीक सेक्रेटेरिएट और काउंसिल हाउस।
वाइसरॉय हाउस के सामने जाने वाले रास्ते को किंग्सवे कहा जाता था। साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल बनाया गया। साल 1931 में इसका उद्घाटन किया गया। इन सभी अहम इमारतों के बीच योजनाबद्ध तरीके से सड़कों का जाल बिछाया गया। अंग्रेज हुक्मरानों ने उस दौर में अपने लिए नई दिल्ली को बसाया था, लेकिन दिल्ली के इतिहास से जुड़े हर पन्ने को गुलाम भारत की राजधानी नई दिल्ली में जगह देने से परहेज भी नहीं किया गया। दिल्ली पर शासन करने वाले हर हुक्मरान को किसी न किसी तरह याद जरूर रखा गया, और इसमें सबसे अहम तरीका था सड़कों, गलियों, चौराहों और इमारतों का नामकरण। कस्तूरबा गांधी मार्ग है, आज भी लोग उसको, खासतौर से पुराने लोग उसको कर्जन रोड ही बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे राजीव चौक है, राजीव चौक को आज भी लोग कनॉट प्लेस ही बोलते हैं, ठीक है। नाम बदल दिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुरानी जो सड़कें हैं, पुरानी जो इमारतें हैं, उनके नाम बदलने नहीं चाहिए, भले ही किसी अच्छे शासक के नाम पे हो या कोई ऐसा शासक हो जो बहुत ही क्रूअल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, तारीख तारीख होती है। जरा इतिहास को समेटने की ये कोशिश देखिए। 268 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश के शासक अशोक मौर्य के नाम पर सड़क, 12वीं सदी के हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम पर सड़क, 1325 से 1351 तक शासन करने वाले तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर सड़क, 1540 से 1545 के बीच महज 5 साल शासन करने वाले शेर शाह सूरी के नाम पर सड़क, 1526 में बाबर से मात खाने वाले लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी के नाम पर सड़क बनाई गई। शेर शाह सूरी का दौर छोड़ दें तो भारत पर साल 1526 से ही मुगलिया सल्तनत का कब्जा हो गया था, और ये कब्जा साल 1857 तक जारी रहा, जब अंग्रेजों ने मुगल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को मात दी। हालांकि सत्ता को लेकर अंग्रेजों और मुगलों के बीच में लगातार युद्ध चलता रहा, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने अपनी नई दिल्ली में मुगलों से जुड़े हुए बादशाहों के नामों से नफरत नहीं की। 1526 से 1530 के बीच पहले मुगल बादशाह बाबर, 1556 तक दूसरे मुगल बादशाह रहे हुमायूं, 1556 से 1605 के बीच तीसरे मुगल बादशाह अकबर के नाम पर भी सड़कों के नाम रखे गए। अकबर ने अपने शासनकाल में दिल्ली को छोड़ दिया और आगरा को मुगलिया सल्तनत की नई राजधानी बनाया था, जिसे उसके बेटे जहांगीर ने कायम रखा, लेकिन उसके पोते शाहजहां ने एक बार फिर दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। अंग्रेजों की बसाई नई दिल्ली में दिल्ली के लाल किले से शासन करने वाले शाहजहां के नाम पर और फिर उनके बेटे आलमगीर उर्फ औरंगजेब के नाम पर भी सड़कों का नामकरण किया गया। साल 1947 में आजादी मिली और नई दिल्ली को अंग्रेजी हुकूमत के साए से निकलने का मौका। नई दिल्ली की तस्वीरें तो वही रहीं, लेकिन नाम बदल दिए गए। तो ये नाम बदले और अंग्रेजों ने जो इतिहास रहा दिल्ली का, उन शासकों के हिसाब से नाम रखे, और उन्हीं में से औरंगजेब भी थे, तो औरंगजेब रोड रखा गया। अब ये नाम जो बदला गया है, उससे क्या इतिहास बदल जाएगा, ये सवाल है।